जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि आप सभी प्रभु यीशु में स्वस्थ हैं। मैं पवित्र शास्त्र में से एक वचन के बारे में बात करना चाहता हूं आपके साथ। पवित्र शास्त्र में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूं और तुम सब मेरी भेड़ें हैं। और चरवाहा अपनी भेड़ों की आवाज़ को पहचानता है और भेड़ें चरवाहे की आवाज़ को पहचानती हैं। और जो चरवाहा है वो अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण की आहुति देता है, अपनी जान देता है। हम सब अपने नाम के आगे चरवाहा लगाते हैं कि हम चरवाहे हैं, और कलीसिया को विश्वासी कहकर हम बुलाते हैं। चरवाहे की जो डेफिनेशन है बाइबल में, वो इस तरह है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को चरवाहा कहा, और जो भेड़ें थी, जैसे हम लोग विश्वासी लोग जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे उस समय चलने वाले लोग थे, जो भेड़ें थी, जब उनके ऊपर कष्ट आने वाला था, जब उनके ऊपर पाप बढ़ने लगा, जब उनके ऊपर पापों के कारण उनके हालात बिगड़ने लगे, जब पापों के कारण संसार सारा नाश होने की कगार पे था, तो उस चरवाहे ने अपना फर्ज निभाया। उसने क्या किया? अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण की, अपनी जान की आहुति दी, अपनी कुर्बानी दी। आज जितने भी लोग हैं, जहाँ विश्वासी हैं, जहाँ चरवाहे हैं, जहाँ कोई किसी भी ओहदे पर क्यों नहीं है, हम परमेश्वर की ओर से जो हमें सेवकाई मिली है, क्या हम उस सेवकाई को बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं? हम चरवाहा बनना तो जानते हैं, पर चरवाहे के जैसे काम करना जानते हैं? हम अपने जीवनों को क्या उस प्लेटफॉर्म पर लेकर जा रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया? हमारे जीवन का मकसद है प्रभु के राज्य के लिए रूहों को बचाना, प्रभु के राज्य के लिए आत्माओं को तैयार करना, प्रभु के राज्य के लिए लोगों को तैयार करना। पर हम लोगों को तैयार ना करते हुए बल्कि गुमराह कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बातों में, बड़ी इधर उधर की बातों में हम लोगों को उलझा रहे हैं। मैं इसके बीच में ही हूँ, क्योंकि मैं भी कोई बड़ा सच्चा सुच्चा आदमी नहीं हूँ, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम गलतियों के पुतले हैं, और जाने अनजाने हमारे से गलतियाँ होती हैं। हमें अपनी अपनी भेड़ों की रखवाली करनी है, उस सिंह के समान खड़े शैतान के उस फंदे से बचाने के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता उसका जो फंदा है वो लालच करके हमारे जीवन में आ जाए, वो व्यभिचार के कारण आ जाए, वो नशे के कारण आ जाए, वो किस तरीके से हमारी भेड़ों को अपने जाल में फंसा ले, हमें नहीं पता। क्योंकि भेड़ों की जो आवश्यकताएं हैं वो बहुत ज़्यादा है, चरवाहे कम हैं चरवाहे बहुत, लेकिन जो भेड़ों को अच्छा भोजन दे सकें, जो भेड़ों को अच्छा तृप्त कर सकें, ऐसे चरवाहे कम हैं। और जो हैं तो लोग उनकी सुनना नहीं चाहते। सो मेरे अजीज़ों, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, अपने अपने चरवाहे के वफादार रहें, और जैसा चरवाहा आपको कहता है वैसा आप करें, ताकि प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में आए। जब जब प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में बढ़ेगा, आपकी आशीषें, आपकी बरकतें, आपकी चंगाइयाँ और आपका सारा कुछ आपके पीछे हो जाएगी। प्रभु ने कहा, तू मेरे राज्य की खोज कर, तो ये संसारिक वस्तुएं तुझे ढूंढती हुई तेरे पास आएंगी। पर आज हम लोग इन संसारिक वस्तुओं की खोज कर रहे हैं, प्रभु के राज्य की खोज नहीं कर रहे। तो ना हमें संसारिक वस्तुएं मिल रही हैं, तो ना ही प्रभु के राज्य में हम बढ़ रहे हैं। क्योंकि जो हमें फ्री में मिल रहा है उसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, प्रभु हमें दे, प्रभु हमें दे, प्रभु हमें दे, प्रभु हमें दे, प्रभु हमें दे। पर वो तो फ्री है। फ्री है क्यों? क्योंकि हम जब प्रभु के राज्य की खोज करेंगे तो ये सारी वस्तुएं हमें भाग कर मिलेंगी, अपने आप ढूंढती हुई हमारे पीछे पीछे आ जाएंगी। हमें इनके पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि अपने अपने चरवाहों के वफादार रहें। जैसे चरवाहे आपको गाइड कर रहे हैं वैसे आप चलें,
और एक अच्छे चरवाहे की भीड़ कहलाएं, क्योंकि अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है, उसके बिना कोई नहीं। तो आज इस समय, इस पल, इन हालातों को देखते हुए आप सब प्रार्थनाओं में, विश्वास में और प्रभु की दया वाले उस हाथ के नीचे जरूर रहें, क्योंकि समय बड़ा नज़दीक है। कोई पता नहीं कब वो समय आए कि परमेश्वर क्या प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाए। अगर प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो गया तो हम सबको पता ही है कि हमारा क्या होने वाला है, क्योंकि प्रभु ने कहा कि जब मैंने पृथ्वी पर दृष्टि की तो मुझे कोई भी धर्मी नहीं मिला, एक भी धर्मी नहीं मिला। तो प्रार्थनाएं करते रहें कि प्रभु न्याय के दिन आपके ऊपर दया करे और अपने राज्य में आपको ले ले, क्योंकि बड़े टीचिंग्स, बड़ी गलत बातें संसार में बढ़ रही हैं और शैतान का राज्य बहुत बढ़ रहा है। लोग गलत बातों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, लोग व्यभिचार खुल्लम खुला कर रहे हैं, लोग आज नशा खुल्लम खुला कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े मारपीट खुल्लम खुला हो रही है। किसी चीज़ के ऊपर भी कोई बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं है। तो यहाँ पे लड़ाई झगड़े वैर विरोध होता है, वहाँ पे प्रभु का आगमन, जहाँ प्रभु की दया नहीं होती, क्योंकि वो प्रभु के लोग नहीं। तो मैं आप सबसे कहता हूँ कि प्यार आपस में बनाए रखें और प्रभु के पीछे चलते रहें, ताकि प्रभु आपको और ज़्यादा आशीषित करे और हर एक अच्छे बुरे समय से आपको निकाले। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। और बड़ी जल्दी हम YouTube के ऊपर एक लाइव प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका दिन होगा मंगलवार और शुक्रवार। आप ज़रूर पास्टर शुभम सहोता बल्टाना करके चैनल है, उसे सब्सक्राइब करें YouTube के ऊपर, ताकि हम लाइव प्रार्थना, लाइव वचन और पूरी एक डिटेल वचन की पूरा 40 मिनट आधा घंटा वचन आपको करें, ताकि आप एक कॉन्सेप्ट को पूरे तरीके से समझ सकें। और मेरी उम्मीद है कि हो सकता है नेक्स्ट वीक से ही हम इसको शुरू कर दें। प्रभु सबको आशीष दे। इस विषय के लिए आपने प्रार्थना करना, मैं भी प्रार्थना करूंगा आपके लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।